नंबर की जहाँ तक बात है, हम लोग का पूरी तरह तैयार है। हम लोग का अपना प्लान बन गया है। कहीं कहीं हम लोग नाका को बढ़ा दिए हैं, कहीं कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग को एडिशनल फोर्स मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का कमी है, जिस जिस एरिया में सिक्योरिटी का कमी है, उसको हम प्लग कर लेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक हमारे ऑफिसर एक तो फिजिकल ऑन द ग्राउंड जाके देख रहे हैं कि कहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स होने के चांस हैं, कहाँ हो सकता है, कहाँ किसको हम लोग एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ पर ड्रोन लगाएंगे, कहाँ पर जो इक्विपमेंट को प्लेस करेंगे, कहाँ 24 आवर्स नाका रखेंगे, कहाँ पर। तो पूरी तरह हम लोग अलर्ट हैं। और इसको हम लोग अभी से, इनफैक्ट मैंने परसों जाके खुद देख लिया जवाहर टनल पर काजीकोट में कुछ एरिया में 20% एरिया में हमारे साथ आर्मी के सीआरपी के ऑफिसर भी थे। तो पूरी तरह से हम लोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी इवेंट करेंगे। जहाँ तक एसटी की बम का है, चाहे कोई भी आईडी है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, एंटी स्वॉच चेक करेंगे, रूट का करेंगे, और 24 आवर्स पेट्रोलिंग रखेंगे ना करेंगे। इस बार हम लोग रात में कभी भी रूट को नहीं छोड़ेंगे, रूट पर डिप्लॉयमेंट रखेंगे। जैसे दिन में आरपी रहता है, तो रात में हम लोग मोबाइल व्हीकल में पेट्रोलिंग रखेंगे, और एनवीडी के साथ ड्रोन को भी यूज करेंगे रात भर 24 आवर्स। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इंसिडेंट फ्री यात्रा हो। एसटी की बम प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उसके लिए हम 360 डिग्री मोबाइल जो कैमरा होता है हम लोग लगाएंगे व्हीकल में, और तो गाड़ी और जो यात्री व्हीकल सिविलियन व्हीकल के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। और इसमें पब्लिक हम लोग को काफ़ी सपोर्ट करेगी, मुझे आशा है। टाइम का भी फैक्टर रखा जाएगा कि किस टाइम यात्रा को छोड़ें, मिक्स वे में नहीं छोड़ेंगे, और ये पूरी ढंग से सही सलामत यात्रा कराएंगे।